ऑपरेशन सिंदूर के अनुभव के आधार पर यह साफ है कि हमारे विरोधी ने यह साबित कर दिया है कि वह असल में चीन का स्वायत्त क्षेत्र बन चुका है, क्योंकि उसके पास कोई भी अपने खुद के युद्धक संसाधन नहीं थे। यह भी स्पष्ट हो गया कि चीन का बायडू सैटेलाइट नेटवर्क लगातार भारतीय क्षेत्र में लक्ष्यों को खोजता, पहचानता और ट्रैक करता रहा, और फिर यह डाटा पाकिस्तान की वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे चीनी विमानों के फायर कंट्रोल सिस्टम में भेजा गया। इसी वजह से एयर टू एयर मिसाइलें भारतीय नियंत्रण रेखा एलओसी के इस पार भी लक्ष्य साध सकती थीं। कुछ साल पहले चीन के वेस्टर्न थिएटर कमांड का ऑपरेशन रूम पाकिस्तान के रावलपिंडी स्थित ओएम्स रूम से ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए जोड़ा गया था। इसका मतलब है कि युद्ध की कमान दूर से भी संभाली जा सकती है और रावलपिंडी में बैठे बिना ही युद्ध का संचालन किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान की सेना के ज्यादातर हथियार और युद्धक साधन चीन के हैं। सिर्फ वायुसेना में एफ-16 को छोड़ दें, तो अब नौसेना भी पूरी तरह चीनी फ्रिगेट्स और पनडुब्बियों से लैस हो जाएगी। यह कोई संयोग नहीं है कि पाकिस्तान पूरी तरह से चीनी सिस्टम्स पर निर्भर है। यह सब योजनाबद्ध तरीके से किया गया है ताकि पूरे भारतीय बॉर्डर एलओसी, एलएसी या आईबी पर इंटरऑपरेबिलिटी ही नहीं, बल्कि इंटरचेंजेबिलिटी भी सुनिश्चित हो सके। सभी प्लेटफॉर्म्स को चीनी बायडू सैटेलाइट नेटवर्क के साथ संगत बनाया गया है। इसलिए चाहे सीमा के पश्चिम, उत्तर-पश्चिम, उत्तर या उत्तर-पूर्व में कहीं भी आक्रामकता हो, भारत को सिर्फ एक ही विरोधी, चीन के हथियारों और स्पेस आधारित सिस्टम्स का सामना करना पड़ेगा। अब हमारी पूरी सीमा को एक ही फ्रंट, चीनी फ्रंट मानना समझदारी होगी। पाकिस्तान अब असल में चीन का स्वायत्त क्षेत्र और चीनी हथियारों के लिए परीक्षण मंच बन चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन के शेयर बाजारों का सकारात्मक प्रतिक्रिया देना भी इसी का संकेत है। यह भी संभव है कि चीनी हथियार पाकिस्तान को किराए पर दिए गए हों, ताकि लागत लगभग शून्य हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक हालत को देखते हुए यह मानना मुश्किल है कि उसने ये हथियार खरीदे हैं। भारत कहीं भी संघर्ष करे, उसे एक जैसे सिस्टम्स का सामना करना पड़ेगा, एक ही थिएटर। यह भी संभव है कि युद्ध का संचालन चीन के वेस्टर्न थिएटर कमांड के एक ही ऑप्स रूम से हो। हाल ही में अमेरिकी स्पेस फोर्स के कमांडर जनरल स्टीफन व्हाइटिंग ने चीन की बढ़ती स्पेस क्षमताओं को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि चीन के पास अब 510 से ज्यादा ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनेसेंस आईएसआर में सक्षम हैं। पिछले 10 सालों में चीन ने 875 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, जिनमें से 2024 में ही 260 नए स्पेस ऑब्जेक्ट्स शामिल हुए, जिनमें से रशियन आईएसआर सैटेलाइट्स हैं। व्हाइटिंग ने 3 मुख्य चिंताएं जताई हैं। पहली, चीन के स्पेस आधारित टारगेटिंग सिस्टम्स इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कहीं भी लक्ष्य को खोजने, ट्रैक करने और मारने में सक्षम हैं। ये सिस्टम्स ओवर द होराइजन प्रिसिजन स्ट्राइक को सपोर्ट करते हैं। दूसरी, चीन ने अमेरिकी स्पेस क्षमताओं को कमजोर करने के लिए सॉफ्ट किल जैसे साइबर अटैक, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और जीपीएस जैमिंग, और हार्ड किल जैसे हाई एनर्जी लेजर हथियार तैनात किए हैं। साथ ही डायरेक्ट एसेंट एंटी सैटेलाइट मिसाइल और को ऑन ऑर्बिटल सिस्टम्स भी। तीसरी, चीन की सेना बेहद तेजी से अपनी पारंपरिक सेनाओं थल, जल, वायु में स्पेस क्षमताओं का समावेश कर रही है, जिससे उनकी मारक क्षमता, सटीकता और पहुंच काफी बढ़ गई है। याद रहे, चीन ने 2016 में अपनी स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स के तहत एरोस्पेस यूनिट बनाई थी, जो अमेरिका की स्पेस फोर्स बनने से 3 साल पहले है। भारत के पास ऐसी कोई फोर्स नहीं है। अब स्पेस रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और संभावित संघर्ष का नया क्षेत्र बन गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने इन क्षमताओं का असली युद्ध जैसी स्थिति में परीक्षण देखा। भविष्य में कहीं भी संघर्ष हो, स्पेस संपत्तियों का इस्तेमाल जरूर होगा, जिससे हमारी फ्रंट लाइन दुश्मन के लिए एक ही इकाई बन जाएगी। आईएसआर सक्षम सैटेलाइट से मिलने वाली जानकारी हथियार प्लेटफॉर्म्स को और घातक और प्रोजेक्टाइल्स को ज्यादा सटीक और लंबी दूरी तक मार करने लायक बना देगी। अब इंटरो एम्परेबिलिटी इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब है कि चीन और उसके स्वायत्त क्षेत्र पाकिस्तान के सभी प्लेटफॉर्म्स बायडू सैटेलाइट नेटवर्क से जुड़कर टारगेट की पहचान, लॉक और फायरिंग को और सटीक बना देंगे। ये अब कोई काल्पनिक स्टार वॉर्स जैसी बातें नहीं, बल्कि हकीकत है। भारत को भी चाहिए कि वह अपने रक्षा प्लेटफॉर्म्स को स्पेस संपत्तियों से जोड़े और साथ ही ऐसी रणनीति बनाए
जिससे दुश्मन को स्पेस आधारित खुफिया और समर्थन न मिल सके। अगर ये वीडियो एपी को पसंद आया हो तो ऐसी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।